नमस्कार, कैसे हो आप सब। आज का जो हमारा सेशन है वो सीयूटी एग्जाम्स की रिगार्डिंग है और हम आज स्टार्टिंग टू एंड सब कुछ देखने वाले हैं सीयूटी एग्जाम्स के रिगार्डिंग, जिसमें हम एलिजिबिलिटी, सिलेबस, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम्स, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस एंड इंपॉर्टेंट डेट सब कुछ देखने वाले हैं कि क्या क्या इसके अंदर होने वाला है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होता है। तो एलिजिबिलिटी आप सब जानते हो कि यदि हम 12th का एग्जाम दे रहे हैं और हम यदि 12th पास आउट हो जाते हैं तो उसके बाद हमें डिफरेंट कोर्सेज जो है जैसे बीकॉम, बीएससी, डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन लेना होता है। तो उसके लिए जो अब नया पैटर्न आया है तो उसी पैटर्न में अब क्या होता है, जो एडमिशन होता है वो एंट्रेंस के थ्रू होता है। तो बेसिकली बेसिक जो इसका एलिजिबिलिटी है इस एग्जाम का वो है 12th पास। आप 12th पास जैसे होते हो, आप 12th पास एग्जाम देते हो, उसके बाद आप सीयूटी एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो। दूसरा जो स्लाइड इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें डेट कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डेट है जिसको हम इसमें देखने वाले हैं। डेट भी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सीयूटी एग्जाम स्टार्ट कब होगा, इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कब होगा, देन कि इसका एग्जाम होने वाला कब है, इसका रिजल्ट कब तक आएगा, तो सब कुछ डेट मैं आपको बता देता हूँ पहले वन बाय वन करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें सीयूटी का डेट है, इंपॉर्टेंट डेट जो है, जो फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा वो होगा आपका फर्स्ट वीक ऑफ फेब से स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन आप इसमें फॉर्म आप फिल कर सकते हो। और जो सीयूटी का एग्जाम है, वो नॉर्मली एग्जाम डेट है इसका, वो आपका होगा 21 मई से 26 या 27 मई तक इसका आपका एग्जाम होगा। एंड जो इसका रिजल्ट आने वाला है सीयूटी का रिजल्ट, वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून या जून में आ जाएगा। ये इसका डेट है, इंपॉर्टेंट डेट है। डेट का यदि देखें फर्स्ट, तो फॉर्म फिलअप होने वाला है इसका फर्स्ट वीक ऑफ फेब। एग्जाम जो होने वाला है इसका मई में, एंड ऑफ मई में समथिंग होगा। एंड रिजल्ट जो आने वाला है उसका वो फर्स्ट ऑफ जून में होने वाला है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट है सीयूटी एग्जाम के रिगार्डिंग। तो ये इंपॉर्टेंट डेट आप माइंड में जरूर ध्यान रखना है, भूल मत जाना कहीं कि कुछ डेट्स आने वाले 14 फरवरी, तो इस कारण भूल जाओगे क्या क्या होने वाला है इसके रिगार्डिंग। तो एग्जाम इंपॉर्टेंट है और डेट खासकर इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि क्या क्या करना है। पहले फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी आपका फॉर्म फिलअप होगा, देन एग्जाम 21 मई, एंड उसके बाद आपका रिजल्ट जो है वो फर्स्ट ऑफ जून, एंड देन आप कॉलेज आना स्टार्ट कर दोगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है। इसके बाद यदि हम कुछ डेट देख लिया हमने कुछ, फिर हमने उसके बाद इसका पैटर्न, इसके बाद हम देखते हैं सिलेबस और एग्जाम का ड्यूरेशन क्या है, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस क्या है, इंपॉर्टेंट डेट क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सिलेबस की यदि हम बात स्टार्ट करें तो यहाँ पे सीयूटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस कवर अप होते हैं, बहुत सारे कॉलेज कवर है, 44 कॉलेज नियर कवर है इसके अंदर। सबका पैटर्न अलग अलग होता है। बट हम जो बेसिकली आज की क्लास में जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि ड्यू का सीयूटी का सिलेबस क्या कवर करता है। तो यदि हम ड्यू के सिलेबस के रिगार्डिंग ही बात करने वाले हैं आज की क्लासेस में, पूरा ही कवर जो करने वाले हैं सेशन। तो पहले ड्यू के एग्जाम होगा, सिलेबस क्या होगा वो देख लेते हैं। तो यदि पूरे सिलेबस की हम बात करेंगे, पूरा सिलेबस क्या होगा, तो पूरा सिलेबस टोटल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट मान के चलो, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो पार्ट है वो है लैंग्वेज का, दूसरा जो पार्ट है वो है आपका डोमेन का, कि आप किस स्ट्रीम से बिलोंग करते हो। लैंग्वेज और डोमेन जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट किया गया पूरा सीयूटी एग्जाम में, ड्यू के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लैंग्वेज और डोमेन। तो चलिए देखते हैं पहला किस तरह से सिलेबस कवर अप है इसका टोटल। यदि हम लैंग्वेज के पार्ट को देखें, पार्ट 1 के लैंग्वेज को देखें, जिसमें आपके 2 पार्ट नजर आएगा, पार्ट 1, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट 1 में जो टोटल इसमें 13 लैंग्वेजेस कवर होता है, जैसे आपको दिख रहा होगा, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, बंगाली, ठीक है, कनाडा, तमिल, ये सब सारे लैंग्वेजेस में कवर हो जाता है। और जो पार्ट बी है स्पेशली लैंग्वेजेस है, जैसे चाइनीज, जो फॉरेन कंट्रीज के लैंग्वेजेस है वो कवर होता है। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए वो पार्ट 1 वाला, पार्ट ए वाला लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश, हिंदी। तो इनमें से जो भी आप बेस्ट हो, जिससे आप पढ़ाई कर रहे हो, वो आप चूज कर सकते हो। तो इन दोनों में से कोई आप, इन सारों लैंग्वेजेस, पार्ट ए में सारे में से कोई एक लैंग्वेज आप चूज करोगे। तो जब आपका लैंग्वेज वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, देन हम मूव करेंगे
पार्ट 2 जो हमारा आएगा डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट में टोटल 27 सब्जेक्ट है जो कवर अप किया गया है, 27। अब इसमें क्या आएगा, डिफरेंट स्ट्रीम के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट है, जैसे अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, ये बहुत सारे इसके और भी सब्जेक्ट है जो इसमें कवर किया गया है। अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी 3 आप चूज कर सकते हो कि 3 कौन सा लेना, डेट डिपेंड ऑन कोर्सेस। मैं बताऊंगा आपको कि बीकॉम के लिए क्या है अगले वाले कोई वीडियोस में, बट अभी फिलहाल में ये कुछ सब्जेक्ट है जिसमें हमें यहाँ पे चूज करना है। तो अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज। यदि मैं कॉमर्स के लिए बात करूं तो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है वो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स है, जो ऑलरेडी हम जानते हैं। और इसके अलावा देखोगे मार्क्स टोटल क्या है, तो पर सब्जेक्ट पर जो टॉपिक यहाँ पे दिया गया है वो 200 मार्क्स के हैं। तो 200 इंटू 4 एक लैंग्वेज से और 3 आपके डोमेन से, 200 इंटू 4 800 मार्क्स के आपके एग्जाम होने वाला है। और तीसरा नॉर्मली स्लाइड जनरल टेस्ट वाला है, वो डीयू के लिए एप्लीकेबल नहीं, तो इसके रिगार्डिंग बात नहीं कर रहे अभी। तो ये नॉर्मली जो देन आफ्टर की हम देखा कि हमने उसके अंदर क्या क्या पार्ट इंक्लूड है। यदि हम देखें आप लैंग्वेज में क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, यदि हम क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बात करें, टोटल जो क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा वो होगा 50, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है वो होगा आपका 40। तो 50 क्वेश्चंस टोटल होगा, 40 आपको अटेम्प्ट करना है, और जो टोटल टाइम आपको अलाउड होगा लैंग्वेज वाइज वो होगा 45 मिनट्स फॉर द ईच लैंग्वेज। तो आपको टाइम भी मिला हुआ है काफी, 45 मिनट मिला हुआ है। क्वेश्चंस होंगे 50, 10 आप स्किप कर सकते हो, 40 आपको अटेम्प्ट करना है पूरे 50 में से। तो ये लैंग्वेज का है। अब डोमेन में देखोगे तो पर डोमेन जो पर सब्जेक्ट आपने 3 चूज किया हुआ है, तो 3 में से आप देखोगे तो जो, और इसमें भी आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा, 50 में से 40 आपको अटेम्प्ट करना है, और जो पर सब्जेक्ट टाइम अलाउड होगा वो 45 मिनट होगा। तो इस तरह से आपको टोटल टाइम दिया गया है सब्जेक्ट वाइज, ये टोटल टाइम। और हमने देख लिया कि क्या क्या इसके अंदर सिलेबस इंक्लूड होता है एक पूरे ड्यू के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन की कॉलेजेस देखे तो ऑलरेडी बता रखा हूं, और बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर कवर होते हैं, पर जो फेमस कॉलेजेस कुछ है जो कवर किया जा रहा है इसके अंदर, वो पहला है ड्यू, जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटीज, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार, ठीक है, और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद तेलंगाना। ये कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज है जो फेमस है, जो इस सीयूटी एग्जाम में कवर किया गया है। और डेट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, ये सॉरी मैंने उसमें लगा था। डेट ये है कि सीयूटी 2023 एग्जाम जो हेल्ड होगा वो 21 तारीख से 31 तारीख तक हेल्ड होगा। और जो सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी बता चुका हूं, जो फर्स्ट वीक ऑफ ऐप से ये आपका ऑनलाइन ही स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन फिलअप करोगे आप सीयूटी के जो भी आपका फॉर्म होगा, मतलब बिफोर बोर्ड एग्जाम ही आपका पूरा जो सीयूटी का फॉर्म होगा फिलअप हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में खत्म हो रहा है। जैसे ही आपका अप्रैल का बोर्ड एग्जाम खत्म होगा, जस्ट उसके एक डेढ़ महीने बाद ही आपका सीयूटी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। आप सीयूटी एग्जाम का फॉर्म फिलअप करोगे। एक बात, 2-3 बातें जरूर ध्यान रखना कि जो इसमें पर सब्जेक्ट जो कवरअप है, जो मार्क्स कवर किया गया है, आप यदि एक कोई लैंग्वेज चूज करोगे, यदि आपको मैं बोलूं सिलेक्शन बाय कैसे करना है, तो यदि सिंपल एक करेक्शन निकाले क्या होता है, अब देखोगे कि आप टोटल जो हमें सिलेक्शन करना पड़ता है, तो सिलेक्शन बाय हम देखें तो एक हमारा लैंग्वेज होगा और 3 हमारे डोमेन सब्जेक्ट होंगे। अब डिपेंड करेगा हम करना क्या है। बीकॉम ऑनर्स के लिए अलग क्राइटेरिया है, बीकॉम के अलग है, बीएससी के लिए अलग है, तो सबके लिए यहाँ पे क्राइटेरिया अलग अलग है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो हमें कोई लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज चूज करेंगे, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज हम चूज करेंगे, और ये दोनों ही आपको टाइम जो अलाउ होगा 45, ऑलरेडी बता चुका 45 मिनट्स, और ये 200 मार्क्स का आपका कवरेज होगा पूरा। एंड डोमेन में कोई 3 सब्जेक्ट आपके डिपेंड करता है कौन से स्ट्रीम से पढ़ाई किया हुआ है, तो डोमेन में भी 3 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो जो इससे यदि मैं कॉमर्स की बात करूं, नॉर्मली अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड तीसरा इज बिजनेस स्टडीज। ये तीनों के लिए 45 मिनट्स एंड 45 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा। यदि मैं पर क्वेश्चन मार्क्स की बात करूं, तो पर क्वेश्चन जो मार्क्स आपको मिलेगा वो मिलेगा 5। तो मार्क्स जो आपको मिल रहा है राइट होने पे, सही होने पे, वो मिलेगा आपको 5,
और गलत यदि हो जाता है तो एक नेगेटिव मार्किंग है। तो इस तरह से आपको पूरा एग्जाम को देखना है, क्या प्रिपरेशन करना है। सब जो सिलेबस है वो भी हम अगले वीडियोस में देख लेंगे, क्या क्या सिलेबस इसके अंदर कवर किया जा रहा है। बट यदि नॉर्मली ये टोटल एक सीयूटी एग्जाम का पैटर्न है, हर एक कॉलेजेस का जो पैटर्न है वो अलग अलग होता है, अलग अलग पैटर्न्स है, अलग अलग क्राइटेरिया सिलेक्शंस का। पर जो डीयू का है मैक्सिमम कोर्सेज के लिए यही है कि एक लैंग्वेज और 3 डोमेन से, और जो पर लैंग्वेज पर जो सब्जेक्ट यहाँ पे कवर है 200 मार्क्स का कवर किया गया है, और आपका टोटल 800 मार्क्स से करीब एग्जाम होता है। तो यही पूरा आज का हमारा सेशन था, जिसमें हमने कुछ देखा सीयूटी एग्जाम्स की रिगार्डिंग कि सीयूटी एग्जाम में कितने मार्क्स, एलिजिबिलिटी क्या है, ये देख लिया हमने। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि हमारा और क्या क्या पार्ट है, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के लिए क्या क्या पार्ट कवर करिए। चलिए बाय।